प्रतीत होता है गरुड़ों और सर्पों में फिर से शत्रुता आरंभ हो गई है। किंतु बचपन जी ने तो कहा था कि गरुड़ों और नागों ने सदैव मित्र रहने का प्रण लिया था। फिर ये गरुड़ कैसा अधर्म कर रहे हैं? मुझे इन्हें रोकना होगा। ये गरुड़ सर्प को क्यों परेशान कर रहे हैं? रुक जाइए, मत करिए ऐसा, रुक जाइए। मुझे इन्हें रोकना ही होगा। मुझे शीघ्र ही उनके समीप जाना होगा, कहीं सर्प को कोई क्षति ना पहुंच जाए। चितांतक, मित्रता का अपमान करना अधर्म होता है। इस सर्प को कष्ट पहुंचाने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? और मैं तुम्हें कब से पुकार रहा हूँ, तुमने सुना क्यों नहीं? हमको लगा कि गरुड़ों के सेनापति चित्रकेतु अपने साथियों के साथ हमारा पीछा कर रहे हैं। प्रणाम महाबली हनुमान। ये मेरा मित्र जीतांतक है और ये मुझे कष्ट नहीं पहुंचा रहा था, अपितु इसने तो मेरे प्राणों की रक्षा की। मैं नागराज पंचफन का पुत्र भूषण हूँ। हमारे नागवंश पे संकट के काले बादल छा गए हैं और गरुड़ों पर भी भारी आपदा आने वाली है। नागवंश पर संकट, गरुड़ों पर भारी आपदा? मैं कुछ समझा नहीं। मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ। आज मैं पिताजी के साथ भ्रमण पर निकला था। गरुड़ राज जटायु यहाँ? आपके आगमन का कारण चाहे जो ही हो, मित्र के दर्शन सदैव सुखदायी होते हैं। आइए मित्रवर, आइए, स्वागत है आपका। पिताजी, छोड़ दो पिताजी को। क्या कर रहे हैं मित्र? ये छल है मित्र। मित्र ये अच्छा नहीं हो रहा है मित्र। पिताजी को छोड़ दीजिए महाराज जटायु। ये आप क्या कर रहे हैं जटायु? ये अधर्म है, ये छल है, छलावत ये मित्रता। ये गरुड़ कभी हम नागों के मित्र हो ही नहीं सकते। इन पर कभी हमें विश्वास करना ही नहीं चाहिए था। मेघासुर ठीक कहता है, इन गरुड़ों के सर्वनाश में ही हमारा हित है। मित्र वेश में आकर शत्रु ने हमारे ही महाराज का अपहरण कर लिया। अब हमारी रक्षा केवल और केवल मेघासुर ही कर सकता है। हमने जटायु को रोकने की भरपूर चेष्टा की। पता नहीं वो पिताजी को लेकर कहां चले गए। और उसके बाद मैंने ये सब अपनी दादी माँ को बताया। विश्वास नहीं होता, जटायु ने मित्रता का प्रपंच करके हमसे छल किया है। मैंने स्वयं जटायु को पिताजी को ले जाते हुए देखा है दादी माँ। नागों में रोष व्याप्त थे और उन्हें विश्वास है कि केवल मेघासुर ही पिताजी को वापस ला सकता है। उन्होंने तो मेघासुर को कारावास से मुक्त भी कर दिया। मेघासुर, वो कपटी कुटिल नाग हमारे सर्वनाश का कारण बनेगा। पुत्र,
कभी कभी जो दिखाई देता है वो सत्य नहीं होता है, इसलिए तुमने जो देखा उसे पूर्ण सत्य मत मानो। प्रतीत होता है कि इस घटना के पीछे कोई रहस्य है। मेघासुर को मुक्त करना बहुत बड़ी भूल है। विष्ठर विकराल हूं मैं, शत्रुओं का काल हूं मैं, मेघासुर हूं मैं, सुर हूं मैं, सुर हूं मैं, मेघासुर हूं मैं। संहार करूंगा उन छली गरुड़ों का जिन्होंने महाराज पंचफन का अपहरण किया है। उद्धार करूंगा संपूर्ण नागवंश का। मेरे बल से नागों का सम्मान स्थापित होगा। मेघासुर की, मेघासुर की, मेघासुर की, मेघासुर की। गरुड़ों का महाविनाश कर खग विद्या का रहस्य प्राप्त करूंगा। अब हम नाग भी आकाश में उड़ान भरेंगे। हम भी उड़ान भरेंगे। हम भी उड़ान भरेंगे। विष्णु की शैया है हम, महादेव के तन का आभूषण है। फिर क्यों युगों युगों से हम तिरस्कृत और वंचित हैं? क्यों सदैव हमारे साथ छल किया जाता है? अमृत मंथन में हमने सहयोग दिया, पर क्या हमें अमृत प्राप्त हुआ? नहीं, वहां भी हमें छला गया, पर अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। विष्ठर विकराल हूं मैं, असुरों का असुर, मेघासुर हूं मैं। अब जो भी हम नागों से शत्रुता करेगा उसे हमारे बल का सामना करना पड़ेगा। सर्वप्रथम कपटी गरुड़ों का महाविनाश करेंगे। महाराज पंचफन को मुक्त कराएंगे। महायुद्ध करेंगे हम नाग, महायुद्ध करेंगे। हाँ हाँ, महायुद्ध करेंगे हम। महायुद्ध करेंगे हम। महायुद्ध करेंगे हम। गरुड़ों का महाविनाश होगा। नागवंश की, नागवंश की, मेघासुर की, मेघासुर की। ये तो सबको सम्मोहित कर रहा है। पुत्र, पुत्र अपनी आंखें बंद कर लो। अब ये सब मेरे वश में है। सब अपने अपने शीश झुकाओ। अब सब अपने अपने शस्त्र उठाओ। स्वयं पर प्रहार करो। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। अब ये वही करेंगे जो मैं चाहता हूं। किसी का भी वध करेंगे, अपना, अपने परिवार का। अब गरुड़ों से युद्ध करने में अत्यंत आनंद आएगा। शीघ्र जाओ पुत्र भूषण और जाके गरुड़ों को सूचित करो कि नाग उनसे युद्ध करने के लिए आतुर है। और यदि जटायु से तुम्हारी भेंट होती है तो उनसे विनती करना कि वो तुम्हारे पिताश्री को मुक्त कर दे, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा।
किसी भी प्रकार हमें इस युद्ध को रोकना है। जाओ पुत्र, शीघ्र जाओ। जो आज्ञा दादी माँ। मैं जब गरुड़ों को सूचित करने गया तब गरुड़ों के सेनापति चित्रकेतु ने मुझे अंदर जाने नहीं दिया। उन्होंने मेरी हत्या करने की चेष्टा की। यदि मेरा मित्र जीतांतक ना होता तो वो तो मेरा वध ही कर देते। कल संध्या तक तो हम सब ने जटायु जी और पंचफन जी के मध्य मित्रता देखी, फिर ऐसा अनर्थ कैसे हो सकता है? मित्र, यदि ये युद्ध हो गया तो अनेक प्राणी हताहत होंगे। गरुड़ों और नागों को भी भारी क्षति पहुंचेगी। हनुमान ऐसा नहीं होने देगा। तुम दोनों मेरे साथ चलो। मुझे माता पिता की आज्ञा लेनी होगी कि मैं तुम दोनों के साथ जा रहा हूँ। किसी भी स्थिति में हमें इस युद्ध को रोकना ही होगा। हाँ, हमें इस युद्ध को रोकना ही होगा। जाओ। मेघासुर, सब कुछ योजना के अनुसार हो रहा है। सबको पूर्ण विश्वास हो गया है कि पंचफन का अपहरण जटायु ने ही किया है। किंतु मेघासुर, तुम उस जटायु से सावधान रहना। उससे युद्ध करना बहुत कठिन है। तुमने अपना कार्य कर दिया है मित्र कालनेमी। अब जटायु को परास्त करना मेरा काम है, मैं कर लूंगा। परंतु एक बात बताओ, तुम इतनी सहजता से वेश कैसे बदल लेते हो? मैं लंकेश दशानन रावण का सेवक हूं। कुछ भी कर सकता हूं मेघासुर। जटायु बनकर पंचफन का अपहरण किया और नाग बनकर तुम्हें मुक्त कराने का आह्वान किया। मेघासुर, यदि तुमने गरुड़ों के उड़ने की खग विद्या का रहस्य चलाकर लंकेश रावण को प्रसन्न कर दिया तो तुम्हें भी अनेकों मायावी शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी। खग विद्या का रहस्य महाराज रावण को अवश्य प्राप्त होगा, ये वचन है मेरा। परंतु एक बात बताओ, पंचफन को कहां छुपा रखा है तुमने? मेघासुर, उचित समय आने पर तुम्हें यह भी ज्ञात हो जाएगा। परंतु अभी इस समय मैं तुम्हारे साथ एक नाग के भेष में रहूंगा। अवश्य रहो, परंतु किसी को भी तुम पर संदेह ना हो पाए, इसलिए अन्य नागों के समान मेरे आदेशों का पालन करते रहना। ठीक है मेघासुर। यदि ये युद्ध आरंभ हो गया तो उसे रोकना असंभव हो जाएगा। हमें हस्तक्षेप करना चाहिए। परंतु महाराज, हमने जटायु के राजकाज में कभी हस्तक्षेप नहीं किया। संभव है हमारे जाने से उनको अपमान का अनुभव हो और हमसे शत्रुता कर लें, तब हमारी सेना को हथियार उठाने पड़ेंगे। और इस युद्ध की ज्वाला चारों ओर फैल जाएगी। महाराज, ये कार्य हमें गुप्त रूप से करना होगा।
बाली जी जब से तपस्या करके लौट के आए हैं और भी दम्भी हो गए हैं। हनुमान महानायक के चुनाव के लिए इनकी प्रतीक्षा करने के इच्छुक थे। अच्छा हुआ ये यहाँ नहीं था। देखना, अब सब हनुमान को ही महानायक चुनेंगे। भागो भागो, उसके समक्ष गए तो वो हमें यमलोक की यात्रा करा देंगे। शीघ्र दूर हो जाओ इनकी दृष्टि से। भागो भागो। हाँ। सही कहता था रावण, ये हनुमान बहुत ही धूर्त है। नहीं तो महानायक का चुनाव मेरी अनुपस्थिति में ही क्यों किया गया? अवश्य ही ये हनुमान और उसके पिता केसरी का ही षड्यंत्र था। अभी जाकर पूछता हूं केसरी से, ऐसा पाठ सिखाऊंगा कि पुनः कभी मेरी हेठी करने का साहस ना कर सके। पिताश्री, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं वहाँ जा सकता हूँ। नहीं हनुमान, तुम अभी एक विकट परिस्थिति का सामना कर कर आए हो। मैं तुम्हें नए संकट का सामना करने नहीं जाने दूंगी। अब मेरा सिर्फ यही लक्ष्य है, सुमेरु पहुंचकर हनुमान को पकड़ना। सुमेरु पहुंचकर उस मरकट को दिखाता हूं, बाली महानतम ने क्या शक्ति अर्जित की है। मित्रों, अब और विलंब नहीं। इस युद्ध को रोकने के लिए हमें यहाँ से शीघ्र ही गरुड़ राज पहुँचना होगा। माँ, पिताश्री, प्रणाम। चलो मित्रों। हनुमान, मरकट तेरे विनाश की प्रतीक्षा कर रहा है बाली। महानायक हनुमान, उस उपाधि के योग्य तू नहीं, मैं हूं महानतम बाली। पुत्र बाली, स्वागत है। आओ पुत्र। इतने समय पश्चात तुमसे मिलकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है।
प्रणाम महाराज केसरी जी। पुत्र, हनुमान भी अत्यंत उत्साहित था तुमसे मिलने के लिए। यदि कुछ क्षण पूर्व आते तो उससे भी भेंट हो जाती। अभी गया है। हनुमान हनुमान हनुमान, थक गया हूं ये नाम सुन सुनकर। और केसरी, आप कितना भी हनुमान का गुणगान कर लें, अब हर कार्य में विजेता हनुमान नहीं, बाली महानतम होगा। प्रतीत होता है यही है गरुड़ राज। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।